तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल छठी से 12वीं IIT जेई या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। इसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। चैप्टर नंबर 12 जो क्लास 9th का है, हीरोन फार्मूला। अब ये क्या और कैसे काम में लेते हैं, तो ये जो फार्मूला है ना, वो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ट्रायंगल के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल। सबसे पहला जो ट्रायंगल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो कैसा होता है? इस टाइप का होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो वाला। इसमें यहाँ पर आपके बेस होता है और यहाँ पर इसकी हाइट होती है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ भी है तो कभी काम में नहीं लेते। और अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें केवल इसको और इसको काम में लेते हैं। ये जो सामने 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, इसको कभी काम में नहीं लेते हैं। ये आपका बेस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर है लेकिन इसको हम यहाँ पर हाइट बोलते हैं। और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब एरिया फाइंड करते हैं इसका काम में नहीं लेते हैं। अगर ये काम में लेते हैं तो हमेशा 90, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, और ये बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और अगर आपने बाई चांस इसको बेस माना है तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री के अंदर यहाँ पर आपको ये वाला लाइन ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि आप इसको बेस कह सको, इसको हाइट कह सको। चीज़ हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेस के ऊपर 90 डिग्री में स्ट्रेट हाइट वही काम में लेनी है। अगर हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, तो एरिया हो जाएगा आपके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्व कर देंगे इसको, इसका डिवाइड यहाँ जाएगा 6 टाइम्स 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब देखो होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एरिया है ना इसका, इस एरिया के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि केवल बेस और हाइट ही काम में लेकर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हीरोन फॉर्मूले में क्या होता है, तीनों साइडों को यूज करके एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, हीरोन फॉर्मूले में तीनों साइडों का यूज लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में केवल 2 साइड का ही यूज लेते हैं। लेकिन दोनों में आंसर आपके सेम आता है। अब लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी तीनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ईच एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। इसका अगर आप एरिया फाइंड करो तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। थर्ड इसके अंदर होता है आपके आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पर जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु बोलते हैं इसको। ये और ये साइड इक्वल है, ये साइड अलग है। तो जो ये वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं बी, और जो साइड इक्वल उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ए बोलते हैं। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है इसका b/4 √4a² माइनस b²। अगर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना तो इन फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। अब अगला है आपके
हीरोन फॉर्मूला। अब हीरोन जो फॉर्मूला है वो हीरोन नामक व्यक्ति ने बनाया है, पूरा नाम देख लेना अभी, हीरोन फॉर्मूला। अब हीरोन फॉर्मूला जो है ना वो ऐसा है, एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखो, अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके ए बी और सी तीनों को जोड़ लो, ये आ जाएगा आपके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब जो भी पेरीमीटर है इसमें अगर 2 का डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हमारा एस कहलाएगा। एस को हम बोलेंगे सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। एस आने के बाद अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एरिया। एरिया जो फॉर्मूला है ना वो ये हो जाएगा आपके एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला ऐसा है जो तीनों साइड दे रखी है तो ही काम करता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला इन दो से काम करेगा, और अगर साथ में ये दे रखा है तो अगर इसका भी यूज करना है, तीनों का यूज करना है तो हीरोन फॉर्मूला लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है शॉर्ट में ये तरीका हो गया, और अगर यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर 9 + 9 + 9 करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला सब में काम आ जाएगा, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो इक्विलेटर है, चाहे वो आइसोस्केलेस है, या वो स्केलेन ट्रायंगल भी है, उसमें भी काम आता है। स्केलेन मतलब जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, सब साइडें अलग अलग, तो उसमें भी ये काम आ जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो ना हो, तो ये फॉर्मूले आप चाहो तो ये वाले याद कर सकते हो, लेकिन ये वाले केवल स्पेशल केस में ही लगाओगे। राइट एंगल है तो ये लगाओगे, इक्विलेटर है तो ये लगाएंगे, आइसोस्केलेस है तो ये लगाएंगे। और अगर ये फॉर्मूले आप भूल जाते हो ऊपर वाले, तो इसमें आप हीरोन फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन तीनों या और भी कोई ट्रायंगुलर फॉर्मूला है, उन सब के फॉर्मूले का ये सबसे बड़ा है, ये फादर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, ये वाला, इसका यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल में 1 आपके दे रखा है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, और हमारे पास 2 साइड दे रखी है, ये 11 है, ये 8 है, और पेरीमीटर भी दे रखा। पेरीमीटर का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ये रहा भाई, ए बी सी तीनों का सम होता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, तो हमारे पास पेरीमीटर है ना, पहले हम यहाँ पर थर्ड वाली साइड फाइंड करेंगे। देखो, ए बी सी क्या होता है, ए के सामने वाला ए होता है, छोटा ए ऐसा बोलते हैं, बी के सामने छोटा बी होता है, और सी के सामने छोटा सी होता है, और वो गायब है, ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये लाइन दे रखी है, हमारे पास लिखा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये दे रखा है 32। पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल 3 साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू दे रखा है 32। अब ये आपका ए बी सी है, वैल्यू पुट कर दो, तो ए आपका दे रखा है 11, कितना दे रखा है भाई, 8 दे रखा है। ऐसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, किसी को भी कुछ भी मान लो। बी का वैल्यू है 11 और सी का वैल्यू फाइंड करना है, ये होता है 19, उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 32 माइनस 19, तो ये आ गया आपके 13, ये वाला। अब ये आने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एस चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले एस ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप चाहो तीनों को वापस ऐड कर लो, यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 32, 32 का हाफ कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 16। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर हम एरिया। एरिया का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर एस का वैल्यू, कितना देर का आपके एस का वैल्यू, वो है 16, 16 माइनस 8,
16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। सॉल्व करो। 16 यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा आपके 3। अब 16 का मतलब होता है 4 इंटू 4। 8 का मतलब होता है 2 टू जा 4 टू जा 8। 5 के एंड 3 के टुकड़े होंगे नहीं, ऐसे ही रहेगा। जिसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, एक बाहर आएगा नंबर। इसका पेयर बन रहा है तो ये भी एक बाहर। अब बाकी वाले अंदर ही रहेंगे, आप किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। पेयर तभी बनेगा जब नंबर क्या हो, सेम सेम। अब यहाँ पर सब अलग अलग नंबर है, तो ये आ जाएगा आपके 4 टू जा 8 और ये हो जाएगा 10 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहलाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, ए ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी है साइड 120 80 और 50। ये साइड दे रखी है आपके पास। और गार्डनर धनिया हैज, धनिया नाम है भी गार्डनर का, टू पुट ए फेंस डिजाइन करना है। ऑल अराउंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, इसमें बीच में आपको ग्रास भी लगानी है और चारों ओर इसमें बाउंड्री भी लगानी है। दोनों काम इसको दिए हैं। तो इसके लिए तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं और साथ में यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट फाइंड करनी है आपको 20 रुपीज़ मीटर के हिसाब से। और बीच में आपको गेट रखना है। ये फेंसिंग का रेट दे रखा, ओनली एरिया नहीं दे रखा, तो एरिया पहले आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, ए के सामने छोटा ए होता है, वो है आपके 120। बी के सामने छोटा बी होता है, वो कहलाता है आपके 80। और सी, बड़े सी के सामने तो छोटा सी होता है, वो होता है आपके 50। सबसे पहला काम है एस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए 120 और 80 होता है 200 प्लस 50, तो ये हो जाएगा, हाफ कर दो तो 250 का हाफ इजिकल टू होता है 125। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपके दे रखा है 125। 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50। अब 125 के चाहो टुकड़े कर सकते हो, चाहो तो पहले माइनस कर देते हैं पहले। इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 45 और इसका मतलब होता है 75। सॉल्व कर देते हैं। 125 का मतलब होता है आपके 25 इंटू 5, यहाँ पर भी 5। इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 5 और इसका मतलब होता है आपके 25 इंटू 3। जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा है, ये 25 का एक पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ गया, 5 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ गया। अब ये दो बिना पेयर के हैं तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको अंदर रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके 25 इंटू 15 रूट 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 125 375 रूट 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। ये तो हो गया हमारा हाफ। अगला है हमें कॉस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग की, मतलब ये डिजाइन। अब फेंसिंग बस यहाँ तक ही है, बीच में यहाँ पर 3 मीटर की फेंसिंग नहीं की गई है, तो ये क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। कहाँ से, पेरीमीटर से। देखो पेरीमीटर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मतलब 250 है, इसमें क्या करेंगे 3 हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग। हम यहाँ लेंगे पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग।
अब चलो यहाँ पर ऐसे बैक ले लें, नहीं दिख रहा है तो टोटल जो है ना 250 मीटर है। इसमें से क्या करो आप 3 मीटर के आपने फेंसिंग डिजाइन की नहीं, वो बीच में खाली छोड़ दिया गेट के लिए आपने, माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 247 मीटर आ जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई 20 रुपीज़ लगेंगे 1 मीटर का, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू दे रखा है 20 रुपीज़। तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ये माइनस करने के बाद 247 है, इंटू 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा अभी 0 का 0, 7 का डबल 14, 9 और 2 टू जा 4 रुपीज़। ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा आपके एग्जाम्पल नंबर 3 है। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका रेशियो दे रखा है साइड का, और साथ में हमारे पास पेरीमीटर भी दे रखा है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक्चुअल साइड 15 और 12 है, मान लो रेशियो क्या करता है इन दोनों को काट देता है। जैसे मान दोनों के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है तो ये आता है 5, ये आएगा आपके 4, ये रेशियो बन गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये वाला कितना है 3 टाइम है, मतलब इसमें भी 3 का डिवाइड किया और इसमें भी 3 से किया। अगर यहाँ पर 20 20 30 होता तो यहाँ पर ये भी आंसर आ सकता था। अब हमें मालूम नहीं कितना, मतलब जो नंबर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया सेम यहाँ पर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी रेशो आता है ना, रेशो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखाता है। ये इसका डबल 3 टाइम 4 टाइम 7 टाइम होता है, लेकिन सब में एक जैसा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी रेशो में आ जाए ना क्वेश्चन, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ नंबर है। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं ट्राइंगल की जो साइड्स है, यहाँ पर हम ले सकते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो दे रखा है आपके 3:5:7। रेशो क्या है, कुछ नंबरों को काट कर, मतलब एक सेम नंबर से सबको काट कर बनाया हुआ है। वापस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमने डिवाइड किया था वैसे वापस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें क्या पता भाई किससे मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा मानेंगे, लेट ए इज इक्वल टू हो गया है आपके 3k, बी आपके लिए हो गया है 5k, अब के मानो x मान लो y मान लो कुछ भी, और c का वैल्यू हो गया है मान लो कि 7k। तो पहले हमें ये k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। हमने ऐसा कौन सा टेबल से काटा कि तीनों ऐसे हो गए, पहले ये नंबर क्या थे एक्चुअल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, वो है पेरीमीटर दे रखा है, वो दे रखा है 300। पेरीमीटर मतलब होता है तीनों साइडों का सम, तो a प्लस बी प्लस सी। अब a कितना दे रखा है आपके 3k, b आपके दे रखा है 5k और c आपके दे रखा है 7k। तो 7 5 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 15k, मल्टीपल का डिवाइड में 2 टाइम्स 0 टाइम 20, ये k का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल की तीनों साइड लेंगे और यहाँ पर हम लिख कर ट्राई करेंगे तीनों का पेरीमीटर ये आता है या नहीं आता है। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। k का वैल्यू हमने निकाल रखा है। अब हम क्या करते हैं, तीनों साइड लेते हैं। सबसे पहले हम a लेते हैं, तो ये है आपका 3, ये है आपका 5, ये है आपका 7 और k का वैल्यू जो है वो 20 है। तो ये कितना आएगा आपके 60, ये आएगा 100 और ये आएगा आपके 140। ये 60 आएगा, ये 100 आएगा, ये 140 आएगा। तीनों का सम कितना हो रहा है, 300 भी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें तीनों साइड मिल चुकी है, एक्चुअल साइड मिल चुकी है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आता है एस फाइंड करना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है 300, तो s का वैल्यू आ जाएगा 300 अपॉन 2। सो s इज इक्वल टू आएगा आपके 150। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं।
करो एरिया फाइंड। हीरोन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, तो मैं लगा देता हूँ हीरोन का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S आपके दे रखा है 150, यहाँ पर आएगा 150 माइनस, अब K का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये 3 के मतलब 20 इंटू 3 60, ये निकाले जो हमने ये वाला 60 100 140, 60 100 एंड 140। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 150 का 150, यहाँ पर गैप आता है 90 का, यहाँ पर गैप आता है 50 का, और यहाँ पर गैप आता है आपके 10 का गैप आता है। सब में देखो 4 टाइम 0 है, तो 15 का हम कर देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, 90 का हम कर देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10, 50 का हो जाएगा 5 इंटू 10, और 10 का 10 रहने दो। अब सॉल्व करते हैं। देखो भाई 10 कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो 4 टाइम है तो 2 टाइम आ जाएगा यहाँ पर। 3 आपके है, इसका पैर बन गया 3 का, तो ये बाहर आ गया। 5 का देखो यहाँ पर और यहाँ पर नंबर है, तो 5 का भी पैर बन रहा है। एक नंबर का ये 3 अकेला रह गया, तो ये 3 आपके अंदर आ जाएगा यहाँ से। 5 3 जा 15, 2 0 के 2 0 √3, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।